ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 6 के लोगों के जीवन में वृद्धावस्था के बारे में। मूलांक 6 वालों का वृद्धावस्था कैसा जाता है, इनका वृद्धावस्था में इनकी संतान के साथ कैसे संबंध रहते हैं, इनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहती है, इनका इनकी धर्मपत्नी के साथ कैसे संबंध होते हैं और इनका स्वास्थ्य कैसा होता है, इस बारे में हम आज आप लोगों से बात करने वाले हैं। अब मैं आप लोगों को मूलांक 6 के बारे में बताना चाहता हूं कि जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने के 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 होता है। 6 नंबर मूलांक वाले बहुत सुंदर, अच्छी पर्सनालिटी के होते हैं और ये हमेशा प्यार भरी बातें करना, बातें करते करते मुस्कुराना, ये इनकी एक आदत होती है। विपरीत लिंगी लोगों के लिए तो ये वरदान होते हैं। इनके जीवन में अफेयर अवश्य होता है और ज़्यादातर ये भी देखा गया है कि इनका लव मैरिज होता है। वैसे तो अभी ऑरेंज मैरिज का जो सामाजिक चाल चलन है, इसमें ऑरेंज मैरिज भी होता है, लेकिन ये है कि ये अपने जीवन साथी, अपनी धर्मपत्नी को विशेष प्रेम करते हैं। इनकी धर्मपत्नी भी इनसे विशेष प्रेम करती है। अब आप देखोगे कि 6 नंबर मूलांक के लोगों में अगर पति पत्नी में किसी प्रकार के विवाद होता है तो ये आपस में तो खूब बहसबाजी करेंगे, लेकिन अगर कोई तीसरा इनके बीच आ जाए तो ये ऐसा व्यवहार दिखाएंगे जैसे इनका झगड़ा हुआ ही नहीं है और दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। इस तरह से सामने वाला मूर्ख बन जाता है कि अभी लड़ाई हो रही थी, अचानक कैसा। तो ये 6 नंबर वालों की एक विशेषता है। बहुत ही सामाजिक बुद्धिमत्ता के साथ ये अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अपने जीवन में लड़ाई झगड़े से ये बचना पसंद करते हैं। ज़्यादातर ये सादा जीवन, शुद्ध विचार वाले होते हैं। यह है कि 6 नंबर के मूलांक के लोग अच्छा भोजन, अच्छा वस्त्र वेशभूषा, अच्छा वाहन, अच्छा मकान के समर्थक होते हैं और इनके जीवन में आप देखोगे कि 35 से 40 वर्ष के बाद इनको बढ़िया मकान हो जाता है। वाहन का सुख तो इनको 20-25 साल के तक मिल ही जाता है। क्योंकि ये परिवार के साथ रहना, परिवार के साथ टहलना, घूमना, यात्रा करना इनको एक विशेष रुचि होती है। तो इस तरह से ये अपने जीवन में अपने धर्मपत्नी की बात का बड़ा सम्मान करते हैं। वैसे तो इनकी धर्मपत्नी भी इनका बड़ा आदर सम्मान करती है, इनकी आज्ञा का पालन करती है। दोनों आपस में हंसी मजाक भी करते हैं, एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी भी करते रहते हैं, लेकिन बहुत प्रसन्न मुद्रा से। इनके 2 से 3 बच्चे होते हैं। इनको पुत्र जरूर होता है, लेकिन कन्या भी अवश्य होती है। इनकी कन्या बहुत सुंदर होती है, पुत्र भी बड़े सुंदर होते हैं, बड़े समझदार होते हैं, बहुत पढ़ने लिखने में होशियार होते हैं। 6 नंबर के लोग अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान देते हैं। यह अपने बच्चों के किसी भी सुख सुविधा में कोई समझौता नहीं करते। बच्चों को जो सुख सुविधा चाहिए वो उससे ज़्यादा ही देने का प्रयास करते हैं। इनके बच्चे भी पढ़ लिख कर अच्छे होनहार होते हैं, अच्छी नौकरी, अच्छे पदों पर वो शोभा पाते हैं। अगर व्यापार भी करते हैं तो ये व्यापार में भी बहुत उन्नति करते हैं। व्यापार में तो ये ज़्यादातर पैतृक व्यापार, जैसे इनके माता पिता जो व्यापार करते हैं उसमें ये काफ़ी भागीदारी करते हैं। लेकिन अगर इनके बच्चे अलग से भी कोई व्यापार बिजनेस करते हैं तो भी ये उसमें बहुत सफल होते हैं। अब चूंकि मूलांक 6 के लोग ज़्यादातर नौकरी करना पसंद करते हैं, नौकरी में भी ये अच्छे अच्छे पदों पर शोभा पाते हैं। बड़े बड़े पदों पर रहकर ये अपने जीवन में बहुत सुख सुविधा, आप देखोगे अगर जीवन का असली आनंद किसी मूलांक को मिलता है तो वो 6 नंबर वालों को
ये अच्छे यात्रा, दूर की यात्रा, मनोरंजन, हर तरह के, और ये भी कि ये कोई भी यात्रा करेंगे, कहीं भी समारोह में जाएंगे, सब परिवार जाएंगे। यही कारण है कि मूलांक 6 वाले होते बड़े समझदार हैं। जहां आवश्यकता पड़ती है अपनी धर्मपत्नी को आगे करते हैं। इनकी धर्मपत्नी भी जहां जरूरत पड़ती है इनकी बात करती है। तो दोनों बहुत प्रेम पूर्वक जीवन जीते हैं। थोड़ी बहुत हर लोगों के जीवन में थोड़ा वैचारिक मतभेद आते रहते हैं, लेकिन मूलांक 6 वाले अपने मतभेद खुद ही सुलझाते हैं और खुद ही उलझाते हैं। तो सुलझते उलझते इनका पूरा जीवन बीत जाता है। जब ये 60 वर्ष के आसपास होते हैं, जब ये यानी कि रिटायर होते हैं, तब इनको अच्छा खासा धन प्राप्त होता है। अगर ये व्यापार बिजनेस करते हैं तो व्यापार बिजनेस में ये रिटायर होते ही नहीं, काफ़ी समय तक ये व्यापार अपना करते रहेंगे। समय पर बिजनेस सेंटर में आना, समय पर दुकान खोलना। और लेकिन यह है कि ये बड़े दयालु स्वभाव के होते हैं। अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारी, नौकर आदि का विशेष ध्यान रखते हैं और इनके कर्मचारी भी इनका विशेष सम्मान करते हैं। जब मूलांक 6 वाले 60-65 वर्ष की आयु के हो जाते हैं, तब ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये पूर्ण रूप से अपने धर्म पत्नी के ऊपर समर्पित हो जाते हैं। यानी कि अब इनकी धर्म पत्नी जो कहेगी वही होगा। एक प्रकार से उसको ये मालिक बना देते हैं। लेकिन इनकी धर्म पत्नी बहुत समझदार होती है, इनकी सेवा में कोई कमी नहीं आने देती है। खुद इनके पूरे स्वास्थ्य, खान पान पूरा ध्यान रखती है। आगे चलकर इनके बच्चे भी इनका बड़ा सम्मान करते हैं। इनके बच्चे भी इनके स्वास्थ्य के प्रति हमेशा ध्यान रखते हैं। खान पान में, चूँकि ये अपने जीवन में युवावस्था में खान पान, यात्रा, सुख, कोई ऐसी चीज़ रह ही नहीं जाती कि जो वृद्धावस्था में इनको तरसने वाली बात हो जाए। मैंने ये चीज़ नहीं खाया, या यहाँ घूमने नहीं गया, या ये चीज़ नहीं देखा। सब ये अपनी युवावस्था में कर डालते हैं। लेकिन यह है कि चूंकि ये भाग्यवान होते हैं, इनको अच्छा मकान प्राप्त होता है और इनका मकान बहुत सुंदर सुसज्जित बनाते हैं। इनके घर में हर वो सुख सुविधा होती है जो एक अच्छे घर में होनी चाहिए। वाहन भी, अब ये वाहन के बड़े शौकीन होते हैं। वाहन इनका 2 साल, 5 साल, 6 साल हुआ, 10 साल हुआ, बदल देंगे और हमेशा नया वाहन ही ये खरीदना पसंद करते हैं। वाहन के शौकीन होने के साथ साथ अच्छे कपड़े, अच्छे आभूषण के ये प्रेमी होते हैं। लेकिन अपने साथ साथ अपनी धर्मपत्नी को भी अच्छा वाहन, अच्छा आभूषण, अच्छे वस्त्र आदि लाकर देते रहते हैं। यही कारण है कि इनकी धर्मपत्नी भी इनका बड़ा सम्मान करती है। इन दोनों के बीच में जो एक अलौकिक प्रेम होता है उसका इनके बच्चों पर विशेष प्रभाव डालता है। इनके बच्चे भी अपने माता पिता का बड़ा सम्मान करते हैं, बड़ा स्नेह करते हैं और अपने माता पिता के आज्ञाकारी होते हैं। वृद्धावस्था में इनके बच्चे इनके साथ टहलना, घूमना, इनको घुमाना, कहीं इनकी इच्छा है आने जाने की, इनके बच्चे पूरा इनका ध्यान रखते हैं। इनको टहलाने, घुमाने, मनोरंजन, जो भी इनकी इच्छा होती है, इनकी हर इच्छा का पालन करते हैं। अब चूंकि मैं आपको मूलांक 6 वालों के लिए ये भी बताना चाहूँगा कि अगर किसी का जीवन में कोई समस्या है या कोई काम बनते बनते रुक जाता है या किसी काम में वो सफल नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे लोगों को शुक्रवार के दिन ओम सुम शुक्राय नमः का 1 माला या 5 माला का मंत्र जाप करना चाहिए। साथ ही शुक्रवार के दिन खीर बनाकर छोटी छोटी बच्चियों को पहले प्रसाद के रूप में देकर फिर स्वतः खाने से इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, घर में लक्ष्मी खूब आएगी और उसका उन्नति हो। सॉरी। अब चूंकि मूलांक 6 वाले
अपने वृद्धावस्था के लिए बिल्कुल चिंतित नहीं होते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि इनके बच्चे बहुत होनहार आज्ञाकारी हैं और इनकी जो बहुएं आती हैं वो भी इनका बड़ा सम्मान करती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनकी धर्मपत्नी इनका विशेष ध्यान रखती है। इस कारण से मूलांक 6 वालों का जो वृद्धावस्था होता है वो बहुत सुखमय और आराम पूर्वक व्यतीत होता है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 6 के लोगों के वृद्धावस्था के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।